कॉलेज महमूदाबाद, बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज शेखपुर बिलौली बाजार में चल रहे ऑनलाइन शिक्षण कार्य में कक्षा 12 के छात्रों के लिए आज हम रस पढ़ाएंगे। तो रस की परिभाषा हमारे नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने इस प्रकार दी है। आचार्य भरत मुनि जिन्होंने संस्कृत में नाट्य शास्त्र की रचना की है, तो इन्होंने इसकी परिभाषा इस तरह दी है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्र, सनिष्पत्ति। अर्थात हिंदी में इसका अर्थ आता है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव जब मिलता है, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव जब स्थायी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा अन्य संस्कृत के कवियों ने भी और साहित्यकारों ने भी, कई साहित्यकारों ने रस पर अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिनमें मुख्य रूप से आते हैं भट्ट, लोलट, भट्ट नायक, भट्ट शंकुक और अभिनव गुप्त। चौथे आपके आते हैं अभिनव गुप्त। तो इन्होंने भी तमाम परिभाषाएं, अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं और जिनका हमारे संस्कृत क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान रहा है। भट्ट लोलट ने भरत मुनि की जो नाट्य शास्त्र है उस पर इन्होंने अपनी टिप्पणी रखी है। और इसके अलावा कुल मिलाकर हमारी जो परिभाषा आती है रस की, तो रस की परिभाषा देने से पहले हम रस को और भी तरीके से जानते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात इसका अर्थ जो निकलता है वो अर्थ है इसका कि रसात्मक वाक्य, रसात्मक वाक्य काव्य है। तो कुल मिलाकर काव्य में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना रस के काव्य नीरस और स्वादहीन दिखाई देता है। अब रस की जो संपूर्ण परिभाषा आती है, हिंदी की हमारी रस की जो संपूर्ण परिभाषा है उसको हम लिखते हैं। रस की जो संपूर्ण परिभाषा है वो इस तरह है। तो आता है आपका
रस की परिभाषा। रस की परिभाषा काव्य को पढ़कर, काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा किसी अभिनय को देखकर, अभिनय को देखकर काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा किसी अभिनय को देखकर हृदय में जो आनंद उमड़ता है, वही आनंद रस कहलाता है। वही आनंद कहलाता है। ठीक है, काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा किसी अभिनय को देखकर हृदय में जो आनंद उमड़ता है, वही आनंद रस कहलाता है। तो रस का देखा जाए तो रस का जो अर्थ निकलता है वो है आनंद। किसी भी चीज को हमारी ज्ञानेंद्रियां जो होती है, पांचों ज्ञानेंद्रियां, वो भी रस का ही स्वादन करती है। जैसे मान लीजिए हमारी श्रवण इंद्री है तो संगीत रस का स्वादन करती है। हमारी जिह्वा है तो स्वाद का, जैसे कड़वा है, तिक्त है, मीठा है, इस तरह स्वाद रस का आनंद करती है। तो ये सारी चीजें यानी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है तो हमारे रस ही होते हैं, आनंद का ही एक रूप होता है। तो रस की बात करते हैं तो इसमें देखा जाए तो पहले के संस्कृत कवियों ने 9 रसों की व्याख्या की थी। धीरे धीरे समय के साथ उसमें 2 रस और जुड़ जाते हैं, तो कुल मिलाकर रसों की कुल संख्या जो है 11 मानी गई है। रसों की कुल संख्या 11 मानी गई है। अब हम आगे आते हैं, जिसके आप पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। रसों की कुल 11 संख्याएं आपको ये पढ़ाई जा चुकी हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसके रस के अंगों की बात करते हैं। रस के अंग, ठीक है, आता है रस के अंग, यानी रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के अंगों की बात हम इस प्रकार करेंगे। नंबर 1 आपका ये आ जाता है जिसकी स्थायी भाव होता है। रस के मुख्य 4 अंग होते हैं, मैं इसको लिखकर बता देती हूँ। रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। रस के मुख्य अंग 4 होते हैं। पहला आपका होता है स्थायी भाव, दूसरा आपका जो होता है विभाव, तीसरा आपका जो होता है अनुभाव, और चौथा आपका आता है संचारी भाव, जिसे हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो ये स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जब एक साथ मिलते हैं तो एक रस की निष्पत्ति होती है। अब हम इसको जान लेते हैं कि स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव, स्थायी यानी परमानेंट, जो परमानेंट है। भाव अर्थात फीलिंग, हमारे इमोशन। हमारे हृदय में कई प्रकार के भाव होते हैं।
अब चूंकि रस के माध्यम से पढ़ते हैं, रस की संख्या 11 बताई है, तो इस प्रकार रस की संख्या 11 होने के साथ साथ स्थायी भावों की कुल संख्या जो होती है वो 11 ही होती है। अब स्थायी भाव की परिभाषा हम देते हैं, तो स्थायी भाव की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। रस के अंगों में पहला जो महत्वपूर्ण होता है वो आपका होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव यानी वह भाव, वह फीलिंग जो हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में सदैव विद्यमान रहते हैं। और अनुकूल समय आने पर जाग जाते हैं। स्थायी भाव कहलाते हैं। ओके, यानी वह भाव जो हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में सदैव विद्यमान रहते हैं और अनुकूल समय आने पर जाग जाते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। अब इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा हृदय नहीं है, कोई भी ऐसा हार्ट नहीं है जिसमें किसी तरह की फीलिंग ना हो, अर्थात हर हृदय में कोई ना कोई फीलिंग, कोई ना कोई इमोशन, कोई ना कोई भाव रहते हैं। व्यक्ति बिना फीलिंग के, बिना भाव के तो सजीव कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसे भाव जो हमारे हृदय में परमानेंट बने रहते हैं, सदैव बने रहते हैं, लेकिन सुप्त अवस्था में होते हैं। सुप्त अवस्था का तात्पर्य होता है कि हर वक्त सक्रिय नहीं रहते हैं, बल्कि कुछ अनुकूल परिस्थितियां आती हैं जो इनको जगा देती हैं। तो अनुकूल परिस्थितियों को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक के साथ एक कंडीशन में एक ही भाव जग सकता है, एक सिचुएशन में एक ही भाव जग सकता है। कैसे? मान लीजिए इस समय में यदि मनुष्य क्रोध कर रहा है तो सिर्फ उसके हृदय में क्रोध की भावना ही होगी, प्रेम की भावना तो नहीं हो सकती। तो यदि क्रोध जागता है तो प्रेम की भावना तो हो ही नहीं सकती है। और यदि ये सारी चीजें एक साथ हो, इंसान हंसता भी हो, रोता भी हो, और कभी पुचकारता भी हो, स्नेह भी करता हो, और कभी मारता हो, पीटता हो, तो ये सारी क्रियाएं जब एक साथ होंगी तो इंसान पागल जैसा दिखेगा। तो तात्पर्य ये आता है कि हर भाव अपने समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ही जगता है, और ऐसे भावों को हम परमानेंट जो भाव होते हैं हमारे, ये स्थायी भाव कहलाते हैं। आगे जो आता है आपका दूसरा आता है विभाव की बात करते हैं। विभाव को समझ लेते हैं। विभाव क्या है? विभाव ये रस का दूसरा अंग विभाव होता है। विभाव उन कारणों को कहते हैं जो व्यक्ति के हृदय में सोए हुए स्थायी भाव को जगा देते हैं। ऐसे कारण जो किसी भी व्यक्ति के हृदय में सोए हुए भावों को जो जगा देता है, तो ऐसे कारणों को हम विभाव कहते हैं। और विभाव के दो भेद होते हैं। विभाव के जो भेद होते हैं, चलिए विभाव की परिभाषा भी हम लिख देते हैं।
विभाव को अच्छे से समझने के लिए इसकी परिभाषा को भी लिख देते हैं कि ऐसे कारण जो हृदय में सोए हुए स्थायी भाव को जगा देते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। तो ऐसे कारण जो हृदय में सोए हुए स्थायी भाव को जगा दें, उन कारणों को भी हम विभाव कहते हैं। और विभाव के जो भेद होते हैं, तो विभाव के दो भेद होते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं। कौन सा? नंबर 1 आपका आता है आलंबन विभाव। पहला है आलंबन विभाव और दूसरा जो आपका आता है वो है आपका उद्दीपन विभाव। पहला आपका आता है आलंबन विभाव और दूसरा आपका उद्दीपन में। तो अब देखिए, इसको आलंबन विभाव में ही कुछ न कुछ छिपा हुआ है, इस शब्द में ही कुछ आलंब यानी सहारा, जिसके सहारे, जिस व्यक्ति या वस्तु के सहारे हृदय में स्थायी भाव जागता है, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति स्थायी भाव जागते हैं उनको हम आलंबन विभाव कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति स्थायी भाव जागते हैं उन्हें हम आलंबन विभाव कहते हैं। उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? उद्दीपन विभाव का यहाँ पर जो भूमिका होती है, तो ऐसे कारण जो स्थायी भाव को उद्दीप्त कर देते हैं। उद्दीप्त करना अर्थात भड़काना, जो उद्दीपन की क्रिया को और बढ़ा देते हैं। यानी मान लीजिए इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है आग में घी डाल दो, थोड़ी सी कोई लकड़ी जल रही है, उस पर जरा सा अगर घी डाल दिया जाए तो वो और तेज हो जाती है। सेम ऐसे ही उद्दीपन का कार्य होता है। यानी यदि थोड़ा सा व्यक्ति दुखी है तो उसका दुख को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। थोड़ी सी खुश व्यक्ति के चेहरे पर खुशी दिखती है तो कुछ ऐसा कर देते हैं कि उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। तो इस तरह उद्दीपन वो होते हैं, कारण होते हैं जो स्थायी भाव को और भी ज्यादा तेज कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे कि आलंबन जो है, आलंबन के भेद को भी हम जानेंगे। आलंबन के भेद, उसको भी जानना आवश्यक है, क्योंकि ये तो मुख्य आता है, आपका मुख्य तत्व है इसमें विभाव का। तो विभाव के बाद आलंबन विभाव का, जो आलंबन विभाव के दो भेद होते हैं। आलंबन विभाव के भेद, ठीक है। पहला आपका आता है आश्रय, पहला आपका आश्रय और दूसरा आता है विषय। ठीक, अब इसको हम ऐसे ही समझाते हैं। आश्रय क्या होता है? आश्रय जिसे हम शेल्टर कहते हैं, शरण लेना कहते हैं। तो बड़ा आसान सा इसको समझने के लिए है आश्रय लेना, शेल्टर। तो कहने का तात्पर्य ये आता है कि मान लीजिए स्थायी भाव जिस हृदय में शेल्टर लेता है, अर्थात जिसके हृदय में स्थायी भाव जागता है, जिस हृदय में स्थायी भाव जागता है, तो उस व्यक्ति को, उस हृदय को ही हम आश्रय मान लेते हैं। जैसे अभी इसको हम बताएंगे आपको। विषय की बात आती है, विषय भी विभाव का ही दूसरा रूप होता है। ये भी कारणों में आता है। ऐसे कारण जो स्थायी भाव
को जगाने का कार्य करते हैं। अब आश्रय की बात करें तो हम एक छोटा सा यूं ही एक गद्य के आधार पर हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए आश्रय की बात करें तो जैसे मान लीजिए है कि सांप, ठीक है, देखकर बच्चा रोने लगा। बड़ा जरा छोटा सा उदाहरण इसको देख लीजिए। मैं उदाहरण यूं ही इधर लिख देती हूँ, इसको मिटाती हूँ। इधर शायद आश्रय की बात करते हैं तो फिर से मैं उदाहरण इधर लिख देती हूँ। आश्रय, इसका उदाहरण मान लीजिए, मैं इसको समझाती हूँ इस तरह। उदाहरण है जैसे कि सांप को देखकर बच्चा रोने लगा। आप इसको अच्छे से गद्य में भी समझ सकते हैं, ये कोई विशेष कठिन नहीं है, इसको समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं है कि सांप को देखकर बच्चा रोने लगा। आप इस विभाव को भी आसानी से समझ सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ स्थायी भाव को भी। जैसे यहाँ जब सांप को बच्चा देखेगा तो डरेगा, तो कुल मिलाकर उसके हृदय में सोया हुआ एक भाव था, वो भाव था भय का भाव। वो भय का भाव जो है सांप को देखता है तो भय का भाव जाग जाता है, अर्थात स्थायी भाव के लिए अनुकूल स्थिति होती है जागने की, और वो तुरंत जाग जाता है। यानी बच्चे के अंदर भय नामक स्थायी भाव जाग जाता है। तो बच्चे किसके अंदर जगा? इस सांप को देखकर किसके अंदर भय नामक स्थायी भाव जगा? वो बच्चा है। तो बच्चे का हृदय ही या बच्चा ही हमारा क्या हो जाता है? आश्रय हो जाता है। और आलम्बन कौन हो जाता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारे हृदय में स्थायी भाव जागता है। तो किस व्यक्ति या वस्तु के प्रति इसमें जगा है? तो सांप के प्रति भय नामक स्थायी भाव जगा है, यानी सांप को देखकर जगा है। इसलिए सांप हमारा क्या हो जाता है? सांप हमारा देखा जाए तो सांप हो जाता है आलम्बन। सांप क्या हो जाता है? आलम्बन। और बच्चा हमारा क्या हो जाता है? आश्रय। समझ गए होंगे आप, इसको बेटर तरीके से समझ चुके होंगे कि आलम्बन को कैसे जानेंगे। यानी ऐसे व्यक्ति या वस्तु जो स्थायी भाव, यानी जिनके लिए स्थायी भाव जागते हैं, वो हमारा आलम्बन बन जाते हैं, और जिनके हृदय में स्थायी भाव जगता है वो आश्रय हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि विभाव को हम किस तरह इसको देखेंगे, इसकी भूमिका क्या होती है। रस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और तीसरा आता है अनुभव की बात करते हैं। अनुभव यानी रस का जो तीसरा अंग होता है वो होता है आपका अनुभव। तीसरा अंग क्या है? अनुभव। अब हम अनुभव की बात करते हैं, यानी रस के अंगों के बारे में अभी जो बता रहे थे उसके अंतर्गत तीसरा जो आपका ये तीसरा है, तीसरा आता है अनुभव। अनुभव क्या है? बहुत आसान है अनुभव को समझना। तो देखिए, अब यहाँ आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। मैं इसको लिख देती हूँ, इसकी परिभाषा भी इसी के आगे लिख देती हूँ कि आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। अब आश्रय की चेष्टाएं क्या होंगी? आश्रय की चेष्टाओं को हम अनुभव कहते हैं। आश्रय की चेष्टाओं को भी बहुत आसान है समझना। अभी जैसे आपने पढ़ा, मैंने अभी आपको एक लाइन दी थी कि सांप को देखकर बच्चा रोने लगा। अब सांप को जब उसने देखा, यानी आलम्बन के प्रति जो उसके मन में स्थायी भाव जगा, तो बच्चे की प्रतिक्रिया क्या रही होगी? बच्चे पर उसका क्या रिएक्शन रहा होगा? तो बच्चे पर उसका रिएक्शन ये होता है कि बच्चा जो है इतना डर जाता है कि डर के मारे वो रोने लगता है। तो रोना क्या हो जाता है? रोना ही अनुभव हो जाता है। रोना अनुभव हो जाता है, यानी वो आश्रय की चेष्टा है, उसके अंदर स्थायी भाव जगा और जगते ही बच्चा जो है रोने लगता है।
तो कुल मिलाकर रोने की क्रिया जो है अनुभाव बन जाती है। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं कि अनुभाव की जो कुल संख्या होती है तो वो होती है 8। अनुभाव की यानी अनुभाव कितने की कुल संख्या 8 होती है। अनुभाव की कुल संख्या 8 होती है। पहला जैसे आपका आता है कंप, दूसरा आपका अश्रु, तीसरा प्रलाप, चौथा स्वेद, पांचवा स्तंभ, और जो आपका छठा आता है स्वर भंग आता है, सातवां रोमांच, आपका आठवां आता है वो है वर्ण विवरणता। वर्ण विवरणता, वर्ण विवरणता। तो कुल जो अनुभवों की कुल संख्या होती है, आपसे पूछा जाए अनुभवों की कुल संख्या कितनी होती है, अभी आगे कंपटीशन में भी इसको पूछा जाता है, तो इसको बहुत जरूरी है इसको जानना। कंप है, अश्रु है, प्रलाप है, स्वेद है, स्तंभ है, स्वर भंग है, रोमांच है, वर्ण विवरणता। तो कुल मिला के इसकी संख्या 8 होती है। अनुभवों की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अब हम देखते हैं कि अनुभव मुख्यतया कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। अनुभव के प्रकार, संख्या दूसरी है, प्रकार टाइप ये दूसरे हैं। तो आप इसको पढ़िए, देखिए अनुभव के प्रकार, ठीक है। अनुभव के प्रकार, तो कुल मिला के अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। पहले आपका कायिक आता है। कायिक नाम से ही परिचित, आप कायिक का मतलब काया से संबंधित, तो कायिक अनुभव हो जाता है। दूसरा आपका सात्विक हो जाता है, सात्विक अनुभव। तीसरा आपका हो जाता है मानसिक अनुभव। और ये आपका चौथा जो आता है आहार्य अनुभव। मैं इसको विधिवत आपको जो पढ़ाऊंगी, तो कायिक है अनुभव, सात्विक अनुभव है, मानसिक अनुभव है और आहार्य अनुभव है। ये 4 प्रकार के अनुभव होते हैं। तो मुख्य रूप से जो आपको समझना है, वो जानना है, वो आपको 2 जानने जरूरी होते हैं। पहला आपका कायिक और दूसरा आपका सात्विक। क्योंकि जो मानसिक और आहार्य हैं, ये तो इसी के प्रतिरूप है, इसी की परछाइयां समझ लीजिए, और इनको आप भली भांति समझ लें तो आपको रसों के बारे में अच्छी जानकारी रहेगी। जैसे आपकी कायिक अनुभव की बात करते हैं। कायिक अनुभव क्या है? जो काया से संबंधित है। सात्विक सत्य से, यानी सत्य जो हमारी जो रिएक्शन होते हैं, जो सत्य होते हैं, जो काया से संबंधित नहीं होते हैं, ठीक है। तो कायिक को कैसे हम बताएंगे? मान लीजिए कैसे समझेंगे इसको, इस तरह कि जैसे अभी मैंने क्या उदाहरण दिया था कि सांप को देखकर बच्चा रोने लगा। अब सांप को देखकर बच्चा चाहता तो नहीं भी रोता। भय क्या यही नहीं बताता है कि इंसान भय के कारण जो है रोने ही लगे? कुछ ऐसे भी तरीके होते हैं कि हम भय को अलग तरीके से व्यक्त कर पाते हैं, लेकिन वो इंसान
शारीरिक बाह्य तौर पर उसको शरीर के माध्यम से व्यक्ति जो करता है वो कायिक हो जाता है। जैसे रोना है, रोने का मतलब है जोर की आवाज, जोर जोर से रोना, आवाज निकाल के रोना, पैर पटकना, मुट्ठियां भींचना या कुछ बोल बोल के रोना गाना, कुछ इस तरह जो होता है वो हमारा कायिक अनुभव हो जाता है। लेकिन आंसू गिरना, आप ना रो रहे हो, आंखें लाल हो जाए, शरीर कांपने लगे और आंखों से आंसू आने लगे अपने आप, तो ये हमारे सात्विक अनुभव में आ जाते हैं। क्योंकि सात्विक अनुभव वो अनुभव होते हैं जो आश्रय खुद अपने शरीर के माध्यम से खुद प्रकट नहीं करता है, बल्कि स्वयं ही वो प्रकट हो जाते हैं। दांत पीसना कायिक अनुभव है, लेकिन कांपना कायिक अनुभव नहीं, क्योंकि यदि हम डर गए, ज्यादा डर गए, तो हमारे बस में नहीं होगा कि हम अपने शरीर का संतुलन बना पाए और हमारा शरीर कांपे ना। ये तो सात्विक है, इसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कायिक को हम रोक भी सकते हैं और इच्छानुसार, ठीक है। जैसे दांत पीसना है, चीखना है, चिल्लाना है, भागना है, ये सारी क्रियाएं जो होती है सारे अनुभव कायिक कहलाते हैं। लेकिन आंखें लाल हो जाना और स्वर भंग हो जाना, स्वेद यानी पसीना आना या आपका अश्रु आना, ये सात्विक है। पसीना जाड़े के मौसम में भी यदि मनुष्य ज्यादा डर जाता है तो पसीना आ जाता है, तो ये तो मनुष्य स्वतः नहीं करेगा, बल्कि वो आंतरिक क्रियाएं होती हैं और जो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अनुभव के अलावा भी हमारे पास और भी एक आता है जो रस का मुख्य अंग है, जिसे हम संचारी भाव बोलते हैं। संचारी भाव, अभी हम इसको जल्दी से देखते हैं। चौथा आपका जो अंग आता है, चौथा अंग है संचारी भाव, ठीक। अब संचारी भाव क्या है? संचरण करना। संचरण का मतलब विचरण करना, भटकना, इधर उधर, एक रस से दूसरे रस में संचारित होते रहना, दिखाई देना, प्रकट होना, कभी इधर इस रस में प्रकट हुए, कभी दूसरे रस में प्रकट हुए, तो ऐसे भावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव ही कहते हैं। अब इनको देखा जाए तो इन्हें पानी के बुलबुले के समान माना जाता है। पानी के बुलबुले के समान ये कभी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और कभी ये गायब हो जाते हैं, कभी दिखाई दिए कहीं गायब हो गए, ठीक है। तो ऐसे भाव को हम संचारी भाव कहते हैं। अब इनकी कुल जो संख्या होती है, संचारी भावों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 33। तो मैं इसको बोल देती हूँ और इसको संचारी भाव की कुल संख्या 33 होती है, ठीक है। तो संचारी भावों की कुल संख्या 33 होती है। जैसे इसमें आते हैं आवेग है, उन्माद है, औत्सुक्य है, ये मोह है, निर्वेद है, व्याधि है, चिंता है, विषाद है, हर्ष है। तो इस तरह इनकी टोटल मिला के, कुल मिला के इनकी संख्या जो बनती है वो 33 होती है। तो इस तरह ये जब चारों अवयव, जब चारों तत्व का संयोग होता है, मेल होता है, तो उनके मेल से रस की निष्पत्ति होती है। जैसे मैंने इसके पहले भी बताया होगा कि जैसे मान लीजिए हमें खिचड़ी खाने की इच्छा है, तो हमें क्या है, 4 तत्व लेने पड़ते हैं, दाल, चावल, नमक और पानी। ये चारों तत्व अलग अलग होते हैं, तो दाल का महत्व दाल के रूप में, पानी का महत्व पानी के रूप में, चावल का महत्व चावल के रूप में, नमक का महत्व नमक के रूप में। लेकिन जब इनका संयोग कर दिया जाता है तो संयोग होने पर ये एक नया रूप ले लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जब चारों अवयव, चारों तत्व, चारों अंग जब आपस में मिलते हैं तो इनके संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। अब आगे हम जो बढ़ते हैं, रस राज की ओर बढ़ते हैं। रसराज आप समझ गए होंगे, रसराज का आशय मेरा क्या है।
जो रसों का राजा है उसे हम रसराज कहते हैं, और श्रृंगार रस को हम रसों का राजा मानते हैं। रसों का राजा श्रृंगार रस को माना जाता है। तो अब सबसे पहले हम आते हैं श्रृंगार रस में। ठीक है, हमारा रसों का राजा श्रृंगार रस, जिसे रसराज कहा जाता है। अब श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है कि जहां पर कुल मिलाकर जहां पर नायक नायिका का सौंदर्य वर्णन बसंत ऋतु चित्रण, पुष्प वाटिका भ्रमर, तितली आदि सुंदर वस्तुओं का चित्रण होता है। ठीक है, आदि वस्तु का चित्रण होता है, वहां सौंदर्य, वहां श्रृंगार रस होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं कि जहां पर नायक नायिका का सौंदर्य वर्णन, बसंत ऋतु चित्रण, पुष्प वाटिका भ्रमर, तितली आदि सुंदर वस्तुओं का चित्रण होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। ठीक है, अब इसको हम श्रृंगार रस का जो मुख्य स्थायी भाव, जो जिसकी बात करते हैं स्थायी भाव, तो इसका स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है। रति का जो शाब्दिक अर्थ है वो है प्रेम। ऐसे कामदेव की पत्नी का भी नाम रति है और रति का अर्थ प्रेम भी होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है। अब हम क्या करते हैं, आप श्रृंगार रस के भेद की बात करते हैं कि श्रृंगार रस के भेद। ठीक है, श्रृंगार रस के भेद तो दो होते हैं, रस के दो भेद होते हैं। क्या होता है, नंबर एक, मान लीजिए नंबर एक आता है आपका संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस। दूसरा जो आपका आता है वो होता है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक संयोग श्रृंगार रस होता है, दूसरा आपका वियोग श्रृंगार रस होता है। संयोग का मतलब होता है मेल, और वियोग जो मेल नहीं है, जिसमें मेल नहीं है वो वियोग है। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं संयोग श्रृंगार रस के बाद, तो इसको हम परिभाषित करते हैं शब्दों के माध्यम से। तो अभी आज हमने आपको श्रृंगार रस के भेद के बारे में जो अभी बताया है कि इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। बाकी अगले वीडियो में इसकी हम चर्चा करेंगे।
तो आशा करते हैं आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। धन्यवाद।